इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की IRGC का बड़ा दावा, हिंद महासागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ है। जंगी जहाज पर गदर 380 कलाई मिसाइल से अटैक किया गया। यूएस टैंकर से फ्यूल भर रहा था अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और उसी दौरान यह हमला किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया है मिसाइल के जरिए। ईरान का यरूशलेम पर अटैक। ईरान ने यरूशलेम पर मिसाइलें दागी हैं, कई मिसाइलें दागी हैं यरूशलेम पर, और यरूशलेम में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। तो ये यरूशलेम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अल-अक्सा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। यरूशलेम पर भी कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया डिफेंस सिस्टम ने और कई मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया है। यरूशलेम में ईरान का मिसाइल अटैक नाकाम हुआ। इजराइल ने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईरान की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी का इजहार किया। आंखों से आंसू छलक गए। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने की वजह से काफी भारतीय फंस गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार लगातार अलग अलग देशों से बातचीत कर रही थी। इसी बीच एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। यात्रियों ने मुश्किल के इस घड़ी में सरकार के कदम की तारीफ की। कहा, सरकार की वजह से दुबई में लोगों ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से हम सुरक्षित वापस घर लौट पाए। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने खुशी का इजहार किया। कई लोगों ने वहां के हालात बताए। यात्रियों के मुताबिक बम के धमाकों के बीच मन में एक डर का माहौल था। कई बार लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। ईरान के अटैक के बाद दुबई में फंसी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सुरक्षित भारत आ गई हैं। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने बर्मिंघम जा रही थीं। दुबई में कनेक्टिंग फ्लाइट के चलते वहीं फंस गईं। पीवी सिंधु ने दुबई में फंसने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अब स्वदेश लौटने के बाद सिंधु ने दुबई एयरपोर्ट के अधिकारियों, भारतीय उच्चायोग और स्थानीय प्रशासन को शुक्रिया कहा और कहा कि वो बेंगलुरु में सुरक्षित है और भारत लौटने पर उन्हें बड़ी राहत महसूस हो रही है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया। समंदर में 30% का ये इलाका दुनिया की ऑयल और गैस जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के इस हिस्से पर भारत 60% निर्भर है। इस इलाके से कारोबार के बंद होने का असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने ऑयल, गैस और LNG के मोर्चे पर स्थिति को साफ किया। सूत्रों का दावा है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक है, इसीलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का कोई असर भारतीय बाजार में नहीं पड़ेगा। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने या खत्म होने की आशंका के चलते महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में लोगों के बीच डर फैल गया। इसी डर की वजह से देर रात बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाने लगे। शहर के लगभग सभी पंपों पर यही तस्वीर दिखी। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच आज शेयर बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स में 1700 अंक की गिरावट है। 2.04% की गिरावट के साथ सेंसेक्स 78,500 के स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 500 टूटा है। 2% की गिरावट के साथ निफ्टी 24,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मार्केट में आज ऑटो और बैंक शेयर में गिरावट है। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में झंडा लगाने को लेकर टीएमसी बीजेपी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को पर काबू पाया, जाम खुलवाया।
बीजेपी नेता अरिजीत राय का आरोप है कि कल परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है। कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही थी। इस बीच टीएमसी नेता भोला सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मारपीट करने लगे। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ता सौमिक हलदार गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में पूर्व मुस्लिम सलीम वास्तविक पर हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उस पर 1 लाख का इनाम था। मुख्य आरोपी जिशान का बड़ा भाई था। पुलिस के मुताबिक गुलफाम का एक साथी बाइक से इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ जा रहा था। पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गुलफाम मारा गया, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। एमपी के राजगढ़ में सड़क पर इफ्तार पार्टी करने को लेकर विवाद हो गया। मेन रोड को बंद कर इफ्तार पार्टी हो रही थी। सड़क से जाने को लेकर पार्षद के भाई और उसके साथियों से विवाद हुआ। इस बीच विवाद बढ़ता देख दूसरे समुदाय के लोग थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इस मामले को बढ़ता देख करीब 10 थानों की पुलिस मौके पर लगाई गई। इस बीच पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही होली। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली में शामिल हुए। पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते नजर आए। देश में बड़े धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों के बछड़ों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम गाय को रंग लगाते और उनको दुलार करते नजर आए। उधर वृंदावन में प्रेम मंदिर में भी जमकर होली खेली जा रही। हवा में गुलाल उड़ रहा है। लोग रंग से सराबोर नजर आ रहे हैं। लद्दाख में 14,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील की जमी हुई बर्फ के बीच नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी के जवानों ने होली मनाई। आईटीबीपी के सैनिकों ने स्थानीय लोगों के साथ रंग खेला। जवानों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस बीच बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार परफॉर्मेंस दिया, जिससे ऊंचाई पर हो रहे इस जश्न में रंग और जोश भर गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 T20 मुकाबले खेले गए, जहां साउथ अफ्रीका ने 12 और न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते हैं। दोनों टीमें जीत के साथ फाइनल का टिकट पक्का करना चाहेंगी। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में अजेय रही है। न्यूजीलैंड को बेहतर रन रेट के चलते सेमीफाइनल में एंट्री मिली है।